फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे डायनेमिक स्टाइलिंग क्लास किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर हम हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन को देखें जहां पे हमने इनलाइन सीएसएस लगाई थी और फॉर्म वैलिडेशन देखा था, इसी के ऊपर अगर हमें सपोज कोई डायनेमिक क्लास अप्लाई करनी है कि अगर हम मानते हैं कि फर्स्ट टाइम पे हमने लोड किया और हमारे पास अभी क्या आएगा, एरर आ गई, लेकिन अगर हमने यहाँ क्लिक करते हैं और इस बैकग्राउंड को हमें कुछ कलर देना है तो हम वो किस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन वो डायनेमिक के साथ देंगे। ये कलर हमारा कब आता है कि हमारे पास जैसे ही कलर आए ये भी चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने फायर फॉर्म डॉट जे एस के अंदर। यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी स्टाइलिंग दी थी है, ठीक। हम इसे टच नहीं करते, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी क्लास ऐड करते हैं। ठीक, हमने क्या किया, फॉर्म डॉट सी एस एस एक अलग बना ली क्लास। ठीक, इसके अंदर हम लगा लेते हैं क्लास की वैलिड डॉट इज वैलिड। ठीक, अगर ये क्लास डायनेमिकली ऐड होती है तो इसका बैकग्राउंड जो होगा वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड रेड हो जाए, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर दो क्लासेस हैं तो वो कलर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हमें कैसे करते हैं कि बॉर्डर भी ले लेते हैं, बॉर्डर क्लास भी ले लेते हैं। ठीक, चलिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर इसका वाइट कर देते हैं, 1px सॉलिड वाइट कर देते हैं। ठीक, ये हमने कर दिया। हमको ये दो क्लासेस अप्लाई करनी है, इस वैलिड और बॉर्डर। हम क्या करेंगे, अब अपनी इस स्टाइल को एक बार के लिए अब हम रिमूव कर देते हैं। अब हम नहीं चाहते कि ये हमें मिले। ठीक, हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्लास है, यहाँ पे क्लास हमने डिफाइन ही नहीं की। चलिए डिफाइन नहीं की तो हम क्या करते हैं, क्लास डिफाइन कर लेते हैं, CLA क्लास। क्लास नेम आता है यहाँ पे। ठीक, अब क्लास नेम के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये ले लिया। जावा स्क्रिप्ट में, मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे जो डिफ़ॉल्ट जावा स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर एक टेम्पलेट लिटरल होता है जिसे हम बैकटिक्स भी कहते हैं, वो इस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक, इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब हमें मान लो कि हमारे पास कोई क्लास यूज़ हो रही है यहाँ पे कि आ, अगर हमारा फॉर्म सपोज करो वैलिड नहीं है तो हमें वो दोनों चीज़ें दिखे। तो कैसे करेंगे, पहले हम डॉलर का साइन लगाएंगे, वापस से परसेंटेज का साइन लगाएंगे, डॉलर और फिर से परसेंटेज का साइन। हमने क्या किया कि यहाँ पे बैकटिक्स लिया, ठीक है, ये वाले जिसको टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं, इधर एक डॉलर का साइन लगाया, उसमें वापस से कर दिया, ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस वैलिड है कि नहीं है वो। अगर वो वैलिड है तो हम सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या होगा, अगर वो वैलिड नहीं है हम यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव, रिमूव क्लास ले लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम वो चीज़ें भी अप्लाई करेंगे। अभी हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारी कौन सी क्लास आ जाए, इज वैलिड आ जाए एक तो, और एक क्लास कौन सी आ जाए हमारी, बॉर्डर नाम से आ जाए। ठीक, अब जो रिमूव क्लास होगी ना, अगर ये वाली क्लास आ जाती है हमारे पास रिमूव क्लास, तो हम क्या कहते हैं कि भैया वो हमारी दोनों चीज़ें हट जाएंगी। ठीक, अभी हमने क्या लिया, इज वैलिड और BORD बॉर्डर लिया हुआ है। ठीक, अगर हम फॉर्म डॉट सी एस एस में जाएँ तो हमारे पास ये दोनों आ रही, इज़ वैलिड और ये वैलिड का वी स्मॉल है, यहाँ पे हमने कैपिटल करके वैलिड का वी स्मॉल है। ठीक, अब क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मान लो ये क्लास अप्लाई हो जाती है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर को नन ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक, हार्डली हम रिमूव करेंगे और बैकग्राउंड को भी हार्डली हम रिमूव कर देंगे, बैकग्राउंड को भी नन कर देते हैं, बैकग्राउंड को भी हमने वाइट कर दिया। ठीक, बैकग्राउंड को वाइट कर दिया। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करते हैं
कि अगर हम सपोज़ करो हमारे पास और क्लासेस होती तो हम यहाँ पे $1 का साइन लेते और ब्रैकेट लेके यहाँ पे टेम्पलेट लेटर लगाते अपना बैकटिस और यहाँ पे और भी क्लासेस लिख सकते थे। इस तरीके से हम डायनेमिक प्रोसेस कर सकते हैं और डायनेमिक क्लास ले सकते हैं। ठीक, चलिए इसको सेव करके चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में, देखते हैं क्या होता है। देखो लग गया ये। ठीक, हमारे पास ये भी आ गई, ये भी। अब सपोज करो हम इसमें कुछ लिख रहे हैं और जैसे ही डन करते हैं तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्लास अप्लाई हो गई। ठीक, कैसे देखेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम। अगर देखा तो देखो रिमूव क्लास आ गई हमारे पास, और अगर इसको हटा देते हैं हम और अब क्लिक करते हैं तो ये देखो ये हमारे पास दोनों क्लास आ गई। ये डायनेमिक क्लासेस अप्लाई हो गई और एक वो वाली क्लास हमारी हट गई। तो इस तरीके से हम डायनेमिक क्लास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्या किया हमने एक बार फिर से देख ले कि ब्रैकेट लगाया, डॉलर टेम्पलेट लेटर लिखा, ब्रैकेट डॉलर का साइन लिया, फिर से ब्रैकेट लिया और उसके अंदर हमारा कोड डाल दिया। ठीक, होप दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से डायनेमिक क्लासेस को हम अप्लाई करते हैं जिससे कि डायनेमिक सीएसएस अप्लाई की जा सके किसी भी फॉर्म पे या फील्ड के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई कमेंट है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।